नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका आज की क्लास में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 9th से समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल के अंतर्गत प्रमेय 9.2। तो क्या है प्रमेय 9.2? एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हमें क्या ज्ञात है? हमें ज्ञात है एक ही आधार और एक ही समांतर रेखाओं के बीच। तो हम एक आधार ले रहे हैं ए बी और इसमें समांतर रेखा ले रहे हैं। इस तरह से हमने एक समांतर रेखा ले लिया और इस पर दो त्रिभुज बने हैं। एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच हम ये त्रिभुज बना रहे हैं। ए, देखिए मैं त्रिभुज बना रहा हूं, ए पी बी, ये पहला त्रिभुज, और दूसरा त्रिभुज ए क्यू बी। ये एक ही आधार और दो समांतर रेखाओं के बीच त्रिभुज है। तो लिख देते हैं, ज्ञात है त्रिभुज ए पी बी एवं त्रिभुज ए क्यू बी एक ही आधार ए बी एवं समांतर रेखाओं इस रेखा का नाम हम एल दे देते हैं। समांतर रेखाओं ए बी समांतर एल के बीच बने त्रिभुज हैं, ये हमें ज्ञात है। अब हमें सिद्ध क्या करना है? अगली लाइन पढ़ते हैं। बीच स्थित त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं। तो सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है? तो आइए, क्षेत्रफल में बराबर होते हैं ये दिखाना है। यानी क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए क्यू बी। त्रिभुज ए पी बी का क्षेत्रफल त्रिभुज ए क्यू बी के क्षेत्रफल के बराबर है, यह हमें सिद्ध करना है। तो हम एक रचना कर लेते हैं। रचना क्या करना है? हमें ऐसी रचना करना है कि एक बार हम इस त्रिभुज ए पी बी को तो AP के समांतर और एक रेखाखंड BQ के समांतर खींचते हैं। तो AP के समांतर हमने एक रेखाखंड खींच दिया, ये खींचा। AP के समांतर एक रेखाखंड BR खींच दिया। किसके समांतर खींचा? AP के समांतर। एक और हम रेखाखंड खींचते हैं, वो BQ के समांतर खींचेंगे। तो BQ के समांतर क्या होगा? इस तरह से ये मैं BQ के समांतर खींच दे रहा हूं एक रेखाखंड। इसका नाम क्या है? AS। तो लिख दीजिए, रचना में हमने क्या किया? AP समांतर BR एवं BQ समांतर AS रेखाखंड खींचते हैं। ये खींच दिया। इससे क्या होगा? हाँ, दोनों समांतर रेखाखंड हमने खींच दिया, ये हमने रचना किया। AP के समांतर BR, ये देखिए AP के समांतर हमने BR खींच दिया और BQ के समांतर AS खींच दिया। अब हम क्या कर रहे हैं? उपपत्ति देखिए। अब हमें यह पता है कि AB और ये SR ये समांतर रेखाओं के बीच स्थित हो गए, तो समांतर चतुर्भुज का निर्माण हुआ। हाँ, रचना अनुसार उपपत्ति में क्या प्राप्त हुआ हमें? रचना अनुसार चतुर्भुज ए बी आर पी एवं ए बी क्यू एस एक ही आधार पर स्थित समांतर चतुर्भुज हैं। कैसे? क्योंकि हमने इसके समांतर ये खींच दिया और ये पहले से समांतर थी, तो समांतर चतुर्भुज हो गए। क्या लिखा हमने? देखिए फिर से, रचना अनुसार चतुर्भुज ए बी आर पी एवं
चतुर्भुज ए बी क्यू एस एक ही आधार पर स्थित समांतर चतुर्भुज हैं। तो हमने ये कर लिया। अब हमें यह ज्ञात है कि चूंकि हम जानते हैं, लिख दीजिए, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं हम, एक ही आधार पर स्थित समांतर चतुर्भुज क्षेत्रफल में बराबर होते हैं, तो क्षेत्रफल में बराबर होते हैं तो लिख दीजिए, क्या लिखेंगे, इन दोनों का क्षेत्रफल बराबर। क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी आर पी बराबर क्षेत्रफल चतुर्भुज ए बी क्यू एस। ए बी आर पी और ए बी क्यू एस क्षेत्रफल में बराबर हो गए, और जैसे ही ये क्षेत्रफल में बराबर हुए तो हमें यह भी पता है कि एक ही आधार और समांतर रेखाओं के बीच स्थित त्रिभुजों का क्षेत्रफल समांतर चतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होता है। तो आधा होता है, या हम बोल दें कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होता है। तो लिख दीजिए, कैसे लिखेंगे, ए बी क्यू एस। देखो ए बी आर पी में कौन सा त्रिभुज छिपा हुआ है, ए क्यू बी छुपा हुआ है। ए बी आर पी में कौन सा त्रिभुज छिपा हुआ है, ए, देखिए ए बी आर पी के अंदर ये त्रिभुज दिख रहा है, देखिए ए बी क्यू। तो लिख दीजिए 2 गुणा क्षेत्रफल त्रिभुज ए क्यू बी बराबर, इसी प्रकार देखो ए बी क्यू एस में कौन है, ए बी क्यू एस के अंदर कौन सा त्रिभुज बना हुआ है, ए पी बी बना हुआ है। तो 2 क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी, इसमें भी हमें लिखना पड़ेगा। इसमें हमें क्या लिखना पड़ेगा, चूंकि एक ही आधार एवं एक ही आधार पर बने समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगुना होता है। तो एक ही आधार पर बने हैं, इसलिए ये समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल त्रिभुज के क्षेत्रफल का दुगना होगा। तो अब ये दुगना कैसे होगा, ये 2 से 2 हमने अब काट दिया, तो क्या हुआ, क्षेत्रफल त्रिभुज ए क्यू बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी, और यही हमें सिद्ध करना था। तो ये हमारा सवाल यहां पर, हमारा प्रमेय यहां पर सिद्ध हो गया। चलिए तो फिर अब आगे बढ़ते हैं। अब हम लेते हैं प्रमेय 9.3। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। ज्ञात है, सबसे पहले हमें क्या ज्ञात है, देखिए एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज। तो त्रिभुज हम ले लेते हैं, यहां पर हमने एक ले लिया रेखा L, और यहां पर हम ले लेते हैं एक ही आधार AB। एक ही आधार हो गया, एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले त्रिभुज। ये बराबर क्षेत्रफल वाले 2 त्रिभुज लेना है, एक लिया मैंने APB और दूसरा लिया AQB। ये ले लिया मैंने, एक ही आधार और बराबर क्षेत्रफलों वाले त्रिभुज। इस तरह से 2 त्रिभुज मैंने ले लिया, APB और AQB। APB और AQB एक ही आधार वाले हैं और बराबर क्षेत्रफलों वाले। तो लीजिए त्रिभुज APB का क्षेत्रफल त्रिभुज APB बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज AQB। एक ही आधार वाले और बराबर क्षेत्रफल वाले हैं, एक ही आधार
ए बी पर स्थित हैं। सिद्ध क्या करना है? क्षेत्रफलों में वाले त्रिभुज एक ही समांतर रेखाओं के बीच स्थित होते हैं। सिद्ध करना है, विलोम है उसका, सिद्ध करना है। देखिए ए बी समांतर एल, ये हमें सिद्ध करना है। ए बी समांतर एल हमें सिद्ध करना है। तो उपपत्ति क्या हो गई? रचना पहले लिख लेते हैं। रचना क्या है? रचना है पी आर लंब ए बी एवं क्यू एस लंब ए बी खींचते हैं। चलिए हमने दो लंब खींच दिया। एक तो पी आर से लंब डाला, ये पी आर लंब डाला ए बी पर, और दूसरा लंब डाला क्यू एस लंब, ये भी ए बी पर डाला। दो लंब मैंने डाल दिया। अब दो लंब मैंने जब डाला तो उपपत्ति दोनों त्रिभुजों के मैं क्या ले लेता हूं? क्षेत्रफल। तो हमें सबसे पहले क्या है? ज्ञात है। क्या ज्ञात है? लिख दीजिए, ये ज्ञात है क्षेत्रफल त्रिभुज ए पी बी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए क्यू बी। ये हमें ज्ञात है। जब ये हमें ज्ञात है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं? 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। इस त्रिभुज के लिए भी इसका सूत्र भी 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। दोनों के लिए मैं सूत्र लगा देता हूं त्रिभुज के क्षेत्रफल का। 1/2 आधार कौन है? एक ही आधार है, दोनों का आधार समान है, दोनों त्रिभुजों का ए बी। ऊंचाई कितनी है पहले त्रिभुज की? पी आर। 1/2 आधार इसका भी कितना है? ए बी। देखिए ना आप, इस त्रिभुज का आधार पूरा ए बी है और ऊंचाई कितनी है? लंब ही ऊंचाई होती है, तो क्यू एस ऊंचाई है इसकी। जब हमने देखा आगे स्टेप में तो 1/2 से 1/2 कैंसिल, ए बी से ए बी कैंसिल, क्या बचा? पी आर बराबर क्यू एस। हाँ, पी आर बराबर क्यू एस। तो देखिए, चूंकि अब हम देखेंगे कि पी आर और क्यू एस क्या है? शीर्ष लंब है। पी आर और क्यू एस शीर्ष लंब है और एक ही आधार पर बने शीर्ष लंब है। देखिए, एक ही आधार पर बने शीर्ष लंब यदि बराबर हो तो रेखाएं अपने आप क्या हो जाएंगी? ये देखिए, ये लंब यदि बराबर है तो ये पी क्यू आर एस जो है एक आयत बन जाएगा और रेखाएं एल समांतर ए बी हो जाएंगी, बस। तो चूंकि शीर्ष लंब बराबर है एवं एक ही आधार पर बने हैं, अर्थात ए पी क्यू एस आर पी क्यू एस या पी क्यू आर एस, पी क्यू एस आर एक आयत है। अब ये क्या बन गया? एक आयत बन गया। आयत है मतलब समांतर चतुर्भुज है, तो हम क्या लिख देंगे? अर्थात पी क्यू समांतर आर एस। पी क्यू और आर एस एक दूसरे के क्या हो जाएंगे? समांतर हो जाएंगे। फिर नीचे लिखेंगे, अतः क्या सिद्ध हो जाएगा? ए बी समांतर एल। ए बी किसके समांतर? देखिए, पी क्यू जब आर एस के समांतर है तो ए बी किसके समांतर है? एल के समांतर है। यही हमें सिद्ध करना था। बहुत ही आसान प्रमेय है। और अब हम इसे एक बार और ध्यान से देख लीजिए। ज्ञात है, ये दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल हमें ज्ञात थे। हमने त्रिभुज के क्षेत्रफल का सूत्र लगाया, 1/2 ए बी से 1/2 ए बी काट दिया। पी आर और क्यू एस जो शीर्ष लंब है, दोनों शीर्ष लंब आपस में बराबर हो गए, यानी सम्मुख भुजाएं बराबर हो गई और एक कोण 90 अंश हो गया। तो हमें अगली जो इधर भुजा प्राप्त होगी वो भी आर एस पी क्यू के बराबर होगी, जो कि यहाँ है। अब बराबर हो गई तो शीर्ष लंब बराबर है, हम एक ही आधार पर बने हैं, अर्थात पी क्यू आर एस एक आयत है, अर्थात पी क्यू समांतर आर एस हो गया। और जैसे ही पी क्यू समांतर आर एस हुआ तो ए बी समांतर एल हो गया और ये हमारी प्रमेय सिद्ध हो गई।
अब हम लेते हैं उदाहरण नंबर 3। दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। तो हम लेते हैं एक त्रिभुज ज्ञात है। चलिए हम एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये ले लिया मैंने एक त्रिभुज ए बी सी, और एक माध्यिका ले लिया। माध्यिका क्या है? शीर्ष से आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड माध्यिका है। तो ये शीर्ष है और इससे मैंने आधार के मध्य बिंदु को मिला दिया और इसका नाम दे दिया एडी। दर्शाइए कि त्रिभुज की एक माध्यिका उसे बराबर क्षेत्रफलों वाले दो त्रिभुजों में विभाजित करती है। यानी इस त्रिभुज का क्षेत्रफल इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के बराबर है, हमें ऐसा सिद्ध करना है। तो चलिए हम इसको सबसे पहले शीर्ष से आधार पर एक लंब डाल लेते हैं। चलिए पहले हम इसको थोड़ा सा ऐसे बना दें, बड़ा बना देते हैं त्रिभुज को, तो आपको भी समझ में आएगा अच्छी तरह से। ये भुजा इस भुजा के बराबर है। अब हम रचना क्या कर रहे हैं? शीर्ष से आधार पर लंब डाल दिया एडी। ये एडी ये डी था और ए एम लंब डाल दिया। ए बी सी त्रिभुज है, ए डी माध्यिका है और शीर्ष लंब हमने डाला है ए एम। तो लिख देंगे ज्ञात है त्रिभुज ए बी सी की एक माध्यिका, हाँ त्रिभुज ए बी सी की माध्यिका एडी है, अर्थात एडी होने के कारण क्या हो जाएगा? बीडी बराबर सीडी। बीडी और सीडी आपस में कैसे हो जाएंगे? बराबर, क्योंकि शीर्ष से आधार के मध्य बिंदु को मिलाने वाला रेखाखंड ही माध्यिका कहलाता है, इसलिए बीडी बराबर सीडी। इसको चाहो तो समीकरण नंबर 1 दे दीजिए। अब हमें क्या सिद्ध करना है? सिद्ध करना है कि जो दो त्रिभुज बने हैं दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं। त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज ए सी डी। कर दीजिए क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी। दोनों त्रिभुज क्षेत्रफल में बराबर हैं, हमें यह सिद्ध करना है। तो क्षेत्रफल में बराबर हैं सिद्ध करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो उपपत्ति देखते हैं। उपपत्ति रचना पहले रचना कर लेते हैं। रचना क्या करेंगे? ए एम लंब किस पर डाला? बीसी पर डाला। ए एम लंब बीसी खींचते हैं। इस पूरे आधार के लिए यही लंब कहलाएगा ए एम, पूरे आधार के लिए। तो चलिए अब हम ए एम लंब बीसी खींच दिया। अब उपपत्ति ले लेते हैं। उपपत्ति में हमें इन दोनों त्रिभुजों को लेना है। इन दोनों त्रिभुजों को लेंगे तभी तो सही रहेगा। तो अब हम लेते हैं, क्या ले लिया? क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी। ए बी डी का क्षेत्रफल हमें लेना है, तो वही 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। ये ले लिया हमने 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो क्या कर देंगे? क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी का मान क्या आ जाएगा? 1/2। इस ए बी डी को मात्र देखें आप कि ए बी डी का आधार कौन है? ए बी डी का आधार बी डी है और ए बी डी की ऊंचाई कौन है? ए एम है। ए बी डी की ऊंचाई कौन है? ए एम है। तो देखिए आधार हो गया और ऊंचाई हो गई। तो हम इसको ले लेते हैं कि ए बी डी में आधार कौन हो गया? बी डी। ऊंचाई कौन हो गई? ए एम। तो ये हुआ क्षेत्रफल त्रिभुज ए बी डी, समीकरण नंबर 1। अब हम लेते हैं दूसरा वाला त्रिभुज, क्षेत्रफल त्रिभुज कौन सा वाला? ए सी डी। ए सी डी में अब यहां पर कौन है? फिर से ले लीजिए 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। उस तरफ के त्रिभुज को देखिए, ए सी डी की बात कर रहा हूं। तो क्या हो जाएगा? 1/2 आधार कितना है? सी डी है। आधार कितना है? सी डी है। ऊंचाई कितनी है? देखो ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2। ऊंचाई कितनी है? ए एम ही है। इस त्रिभुज की ऊंचाई भी कितनी है? ए एम लंब ही इस जमीन पर हमने खींचा है, इस आधार पर हमने खींचा है, तो इसका लंब भी ए एम ही होगा। अब ये हो गया। अब हमें ये देखना है किसका मान आया? ये क्षेत्रफल त्रिभुज ए सी डी आते जा रहा है ये मान।
अब हम ये देख रहे हैं कि वास्तव में BD के बराबर तो सर CD है। ये देखो समीकरण 1 से BD के बराबर CD है, तो यहां भी हम BD लिख देंगे। क्षेत्रफल त्रिभुज ACD बराबर 1/2 BD इंटू AM। CD के स्थान पर भी BD लिख दिया, यहां लिख दीजिए। क्यों लिखा? क्योंकि ज्ञात है, BD बराबर CD ज्ञात है, ये दोनों बराबर हैं, तो इन दोनों के स्थान पर एक सा इसलिए लिख दिया क्योंकि अब देखिए दोनों के राइट हैंड साइड, समीकरण 2 और समीकरण 3 के राइट हैंड साइड समाप्त हो गए, समान हो गए। ये देखिए ये वाले इन दोनों समीकरणों को देखिए आप, इनके राइट हैंड साइड बराबर हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड भी बराबर हो जाएंगे। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? क्या है लेफ्ट हैंड साइड दोनों के? तो हो जाएगा क्षेत्रफल त्रिभुज ABD वास्तव में किसके बराबर हो जाएगा? क्षेत्रफल त्रिभुज ACD के बराबर। और ये जो हमें सिद्ध करना था वो यहां सिद्ध होता है। तो इसके बाद आगे देखते हैं। हमें प्रश्नावली 9.3 के सवालों को भी इसी प्रकार हल करना है। एक सवाल ले लेते हैं। आकृति में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका AD पर स्थित बिंदु E कोई बिंदु है। तो चलिए हम एक आकृति जो दी गई है उसे ले लेते हैं। ये इस तरह से एक आकृति दी गई है और उसमें ABC एक त्रिभुज है। ABC की एक माध्यिका AD पर, ये माध्यिका AD है, स्थित कोई बिंदु है इस पर। ये देखिए माध्यिका AD पर स्थित कोई बिंदु E है। दर्शाइए कि क्षेत्रफल त्रिभुज, अब इनको मिला देंगे। तो ये देखिए इसको मिलाया और ये इसको मिलाया, तो 4 त्रिभुज बनकर हमारे सामने दिख रहे हैं। हमें 4 त्रिभुज दिख रहे हैं, तो हमें क्या दर्शाना है? हमें दर्शाना है कि त्रिभुज ABE का जो क्षेत्रफल है वो ACE के क्षेत्रफल के बराबर है। ये हमें सिद्ध करना है। तो ठीक है, शुरू करते हैं। ज्ञात है, हमें क्या ज्ञात है? आकृति में त्रिभुज ABC की एक माध्यिका, बिल्कुल प्रश्न से ही लिख दिया मैंने, AD है और इस पर एक बिंदु कौन है? E है, कोई बिंदु है। हमें अब सिद्ध क्या करना है? सिद्ध ये करना है, दर्शाइए कि सिद्ध करना है। चलिए सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है? बस यही लिख दीजिए, क्षेत्रफल त्रिभुज ABE बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ACE, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल बराबर हैं। तो उपपत्ति, हाँ क्या है उपपत्ति? हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं? हम जानते हैं कि किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभक्त करती है। तो लिख दीजिए, किसी त्रिभुज की माध्यिका उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करती है। मतलब माध्यिका जहां जहां से गुजरी है वो उसे 2 समान क्षेत्रफल वाले त्रिभुजों में विभाजित करेगी। तो माध्यिका AD जो है त्रिभुज ABC को 2 भागों में बांटती है। तो क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC को माध्यिका 2 समान क्षेत्रफलों में बांटती है। त्रिभुज ABC की माध्यिका, त्रिभुज ABC की माध्यिका कौन है? AD है। अतः त्रिभुज ABC की माध्यिका कौन है? AD है। अतः क्या हो जाएगा? ये वाला त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए बड़े त्रिभुज की बात कर रहा हूं मैं। त्रिभुज ABC की माध्यिका AD है, तो इस तरफ वाला त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACD के क्षेत्रफल बराबर हो जाएंगे। तो क्या होगा? अतः क्षेत्रफल त्रिभुज ABD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ACD।
ABD और ACD के क्षेत्रफल बराबर हो गए, और जैसे ही ये दोनों क्षेत्रफल बराबर हुए तो हमें इन्हें दे देना है समीकरण नंबर 1। दोनों के क्षेत्रफल बराबर हो गए। इसी प्रकार लिख देंगे, इसी प्रकार अब हमें छोटा वाला त्रिभुज लेना है नीचे का, कौन सा वाला, EBC। इसी प्रकार त्रिभुज EBC की माध्यिका कौन है, अब देखिए EBC की माध्यिका कौन है, ED है, ED है। अतः क्या हो जाएगा, EBC की माध्यिका ED भी उसे दो समान क्षेत्रफलों में बांट देगी, ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल त्रिभुज EBD, क्षेत्रफल त्रिभुज EBD बराबर क्षेत्रफल त्रिभुज ECD। अब ये समीकरण नंबर 2 है। अब आप सोचिए कि ये पूरा त्रिभुज है, इस तरफ का जो पूरा त्रिभुज है उसमें से यदि हम इस आधे त्रिभुज को हटा दें, इस तरफ के ये वाले भाग को देखिए घट रहा है, EBD को हटा देंगे तो क्या बचेगा, EBD यदि हट जाएगा तो केवल कौन सा त्रिभुज बचेगा, केवल ये वाला त्रिभुज बचेगा, ABE बचेगा, जो हमें सिद्ध करना है। इसी प्रकार इस पूरे त्रिभुज में से, ये दोनों त्रिभुजों के संगठन में से ये नीचे वाला त्रिभुज यदि हट जाएगा तो ऊपर वाला ही त्रिभुज बचेगा। तो कर दीजिए ना, समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर यदि ये काम आप कर देंगे तो अभी हमारे पास घटाने पर जो भी हमें ये सिद्ध करना है यही आ जाएगा सीधे सीधे। देखिए घटा के देख लीजिए कैसे आएगा। समीकरण 1 क्या है हमारा, ABD, लेफ्ट हैंड साइड क्षेत्रफल त्रिभुज ABD ये वाला, इसमें से कौन सा वाला घट रहा है, देखिए समीकरण 2, EBD घट रहा है, EBD घट रहा है, क्षेत्रफल त्रिभुज EBD इसमें से घट रहा है। राइट हैंड साइड में क्या आएगा, राइट हैंड साइड में देखिए ये है ACD, इस ACD में से ECD घट जाएगा। ये देखो क्षेत्रफल त्रिभुज ACD में से क्षेत्रफल त्रिभुज ECD घट जाएगा। इतना क्षेत्रफल, इतनी जमीन कम हो गई तो इतनी जमीन बचेगी। देखिए ये पूरी जमीन थी, इस तरफ की जमीन कम हो गई तो ये जमीन बचेगी, ये पूरी जमीन थी, ये जमीन कम हो गई तो ये वाली जमीन बचेगी। तो क्या बचेगा, इसमें से जब ये घटेगा तो बचेगा क्षेत्रफल त्रिभुज, क्या बचेगा, ABE बचेगा, ये वाला बचा। और उस तरफ घटाएंगे, उस तरफ के भाग को, ये बड़े में से छोटे को इसको घटा देंगे तो ये वाला बचेगा। क्या बचेगा, क्षेत्रफल त्रिभुज ACE बचेगा। इस तरह से जो हमें सिद्ध करना था वो हमें प्राप्त हो चुका है। तो इस तरह से हमें इस प्रश्नावली के सवालों को हल करना है।